हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा और आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 की, जो बात करता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की। अगर आप भी मुझसे इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, जिससे आप मुझे जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन में आपको जो हेडिंग मिलेगी, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। प्रिस्क्राइब पीरियड और पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब पीरियड की बात करें, प्रिस्क्राइब पीरियड को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं आप लोग। अब वो सर्टेन केसेस क्या होंगे, क्या कोई यहाँ पे लिस्ट मेंशन है या नहीं है, वो सेक्शन 5 जब आपका ओवर होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कोई कैसे किस केसेस में आप एक्सटेंशन करते हो, वो भी प्रिस्क्राइब पीरियड का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसको आप क्या बोलते हो। नॉर्मली सेक्शन 5 को आप बोलते हो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 5 को देखें तो आपको बेरेट से दिखेगा। देखिए, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, मतलब किसकी बात कर रहा है ये। सेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी की बात करें जब, तो ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है वो देखना है आपको। तो देखिए, एनी अपील, ये अपील पे एप्लीकेबल होगा। इसके बाद एप्लीकेशन पे होता है, और हमने ऑब्वियस बात है पहले पढ़ा हुआ है कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन इनटू इंक्लूड्स पिटीशन। तो ये सेक्शन अगर आप देखोगे सेक्शन 5 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, तो ये अपील पे, अपील प्लस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्लस पिटीशन पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, देखिए, अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी। अब ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, वो आपको दो केसेस देखने को मिलेंगे। पहला केस देखने को मिलेगा सूट्स पे, और दूसरा केस जो देखने को मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑर्डर 21 सीपीसी, जो कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की बात करता है। तो इसका मतलब सेक्शन 5 जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आपको देखने को मिलेगा, वो आपको सूट्स और ऑर्डर 21 पे एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन ये अपील, एप्लीकेशन और पिटीशन पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई डिले हुआ है तो उस केस में अगर उस डिले को कंडोन कराना चाहते हैं हम, ठीक है, तो उस केस में सेक्शन 5 की एप्लीकेशन फाइल होती है। अब देखिए क्या है, लेकिन मे बी एडमिटेड, मतलब मे बी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। क्योंकि हमने सेक्शन 3 पढ़ा है कि प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद कोई भी अगर आप सूट फाइल करोगे तो क्या हो जाएगा, बार्ड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद किस चीज का, अपील, एप्लीकेशन और पिटीशन अगर फाइल करना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा। इफ द एपिलेंट क्या करेगा, ही हैड सॉरी सफिशिएंट कॉज की बात करता है कि वो पर्सन क्या देगा कोर्ट को, वो कोर्ट को सफिशिएंट कॉज देगा। तो सफिशिएंट कॉज अगर आप देते हो किस चीज के लिए, अपील, एप्लीकेशन और पिटीशन के रिगार्डिंग, तो आपको क्या हो जाएगा, डिले जो होगा वो कंडोन हो जाएगा। तो यही हमें देखना है कि सफिशिएंट कॉज क्या होता है, क्या कोई लिस्ट यहाँ पे मेंशन है या नहीं है, वही आपको सेक्शन 5 को कवर करना है। सेक्शन 5 में एज सच कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं है कि जहां पे हम क्या देख सकें उसे कि कोई सफिशिएंट कॉज किसे आप मानोगे। कंसीडर कोर्ट करेगी कि कौन से चीजों को हम मानेंगे, कौन से केसेस को मानेंगे जिसमें ये सफिशिएंट कॉज हुआ है। लेकिन अब देखिए, एक्सप्लेनेशन पार्ट कहता है द फैक्ट दैट द एप्लांट और द एप्लीकेंट वाज मिसलीड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट। अभी क्या बोलता है कि कोई पर्सन अगर जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, ठीक है, या अपील फाइल कर रहा है, वो पर्सन मिसलीड हो जाता है किसके थ्रू, कोई ऑर्डर हो, प्रैक्टिस हो या जजमेंट हो, किसकी, हाई कोर्ट की। अगर हाई कोर्ट की कोई जजमेंट या जो अर्लियर ऑलरेडी जजमेंट पास हो रखी हो, या कोई प्रैक्टिस फॉलो करती है हाई कोर्ट, या कोई ऑर्डर है जिसको आपने यह किया, मिसलीड हो गया जिसकी थ्रू से, और आपने क्या किया, जो टाइम कैलकुलेट करना था, ठीक है, असर्टेनिंग और कैलकुलेटिंग, कंप्यूटिंग, क्या करने के लिए, प्रिस्क्राइब पीरियड को आपने गलत कैलकुलेट कर लिया एक तरह से, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे क्या माना जाएगा, इसे सफिशिएंट कॉज माना जाता है। सेक्शन 5 में आपको बेसिकली क्या देखना है कि सफिशिएंट कॉज क्या होगा। अब वो सफिशिएंट कॉज डिपेंड करेगा फैक्ट पे, केस के फैक्ट पे डिपेंड करेगा, क्लियर है। अब हम रूल्स देखते हैं कि किन रूल्स में, किन नॉर्मल सिचुएशंस में कोर्ट अलाउ कर देती है जिसे सफिशिएंट कॉज मानती है कोर्ट, वो हमें देखना है वन बाय वन। अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं और पीसीएसजे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आनंद सर लाइव कोड यूज करते हैं तो उस केस में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, जहां पे आप थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ compete करते हैं और अपने एम को अचीव करने में मदद मिलती है आपको, जहां पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस डेली मिल जाती हैं। आप डिस्क्रिप्शन में
लिंक मेंशन है वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो क्लासेस देखने को मिलेंगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, लोकल एक्ट्स सारे स्टेट्स के कराए जाते हैं, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो उस केस में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसमें आप लाइव चैट के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पोल्स का ऑप्शन आपको मिलता है एमसीक्यू फॉर्म में। रेज अ हैंड आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसमें आप कॉल करके एडुकेटर से क्लास के बीच में डाउट क्लियर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल होती है जिससे आप कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। पीडीएफ फॉर्म में लेक्चर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और घर बैठे आप भी कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं क्लासेस को। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्विजेज और टेस्ट का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। किसी भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां का आपका कोर्स पूरा कराया जाता है, प्लस आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए। आप मेरे बैच के बारे में अवेयर होंगे जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, जिसे जो कि एब्सोल्यूट लॉ 1.0 बैच था, ठीक है। इससे पहले भी आपको बैचेस दिख जाएंगे जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन जो 2 नए बैचेस आए हैं जिसमें प्रिपरेटरी बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स जो कि 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी आपको 15 सितंबर से क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उस केस में ही आप क्या कर सकते हो, ये क्लासेस सारी एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो सारी की सारी क्लासेस देख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपको क्लास के लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन के पैक की बात करें तो उस केस में आपको 1 मंथ से लेके आपको 24 मंथ्स के प्लान अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप प्लान लेते हो और उसमें आप कोड यूज करते हो आनंद सर लाइव, तो उसमें आपको 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उस केस में जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें आप, क्योंकि प्राइजेस जो हैं वो जुडिशरी पीसीएस जो बैच के लिए वो बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको लाइव फ्री क्लासेस मिल जाती हैं रेगुलरली, और इसके साथ आप अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स देखने के लिए नॉर्मली आपको केस जरूर, इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस जो है वो कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस एमएसटी कार्टिजी एंड अदर्स का केस है, 1987 का केस था। इसमें क्या है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो हम बात करते हैं जब भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की, आपको देखना एक चीज कंसीडर करनी है कि जो भी डेट होगी जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये कंडोन कर सकते हैं, इस सिचुएशन में नहीं कर सकते, तो उसमें आपको क्या देखना है, लास्ट देखना है, ठीक है, और प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद का जो टाइम है उसको कैलकुलेट कर देखना है कि क्या ये एक सफिशिएंट कॉज था या नहीं था। जैसे मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन आपका यहाँ पे था, ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका ये है, और प्रिस्क्राइब पीरियड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आप वैसे भी सूट फाइल करते हो, ठीक है, अपील एप्लीकेशन कोई फाइल करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बार्ड हो जाएगा, ठीक है, आप कर ही नहीं सकते उस चीज को, कोर्ट डिसमिस कर देगा सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। लेकिन हम बात करते हैं जब भी कोई अपील एप्लीकेशन और पिटीशन की, तो उस केस में देखना है आपको कि लास्ट डे, मतलब कोर्ट जब कंसीडर करेगा ना ऐसे मैटर्स को, जब आप सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाओगे तो कोर्ट क्या देखेगा, पहली चीज देखेगा कि क्या वो अपील एप्लीकेशन और पिटीशन है, तो उसी केस में सेक्शन 5 एप्लीकेबल होता है। तो वो देखेगा कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड वाला दिन है, इस दिन पे क्या एक कॉज था, ठीक है, और उसके बाद जितना टाइम आपने लिया है फाइल करने के लिए केस, उस केस में ये बीच का जो टाइम दिख रहा है उसको एक एक्सप्लेनेशन लेगा। तो मतलब 2 तरह की एक्सप्लेनेशन कोर्ट मांगेगा आपसे कि लास्ट दिन आपने क्यों नहीं फाइल की थी, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब पीरियड वाला लास्ट डे था उस दिन क्या हुआ। तो मान लीजिए अगर आपका एक्सीडेंट हो गया था तो क्या है, ये रीजनेबल कॉज है, एक कॉज है, ठीक है, सफिशिएंट कॉज है। और उसके बाद जितने दिन आपको मान लीजिए ठीक होने में लगे, फिर आप आके घर पे आए, ठीक है, बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला था, तो जो भी पीरियड टाइम है उसको एक एज अ होल माना जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि एक एक दिन का हिसाब नहीं लिया जाएगा कि आपने एक एक दिन का हिसाब दीजिए कि आपने क्यों नहीं फाइल कर पाया इसके बाद, ठीक है। पहला चीज ये है, इन केसेस में नॉर्मली आप सेक्शन 5 की एप्लीकेशन एंटरटेन कर लेते हो, अलाउ कर देते हो। उसके बाद क्या है कि जो जो डिटेल समझान डेट्स जो है, नॉर्मली जो डिले जो आपका डेट्स का दिखता है उसमें आपको टेक्निकल नहीं होना कोर्ट को। कोर्ट टेक्निकल मतलब क्या है कि भाई पर डे का हिसाब नहीं पूछेगी कोर्ट, इन होल आप क्या करोगे, एक जैसे एक ही आप मान लोगे कि इसका एक सफिशिएंट कॉज दे दो आप, ठीक है, कि क्यों आपने डिले किया है, ठीक है। और उसका जो सफिशिएंट कॉज होगा कैन बी डिले, देखो क्या है यहाँ पे, क्या कंडोन एनी डिले की बात कर रहा है यहाँ पे, कि क्या होगा, कोई आपका जो टाइम पीरियड है चाहे वो एक दिन का डिले हो, ठीक है, एक मंथ का हो, या 1 ईयर का भी डिले हो जाता है, तो उस केस में कोर्ट को बस सफिशिएंट कॉज चाहिए, ठीक है, और वो कोर्ट उसमें
उस डिले को कंडोन कर देगा। ये नहीं देखेगा कि 1 साल आपने डिले कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इंसेन हो गए, पागल हो गए, ठीक है, लास्ट डे पे ही, प्रिस्क्राइब पीरियड वाले दिन, लास्ट दिन पे, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड के लास्ट दिन देखना है आपको। लास्ट दिन आप प्रूफ करना है कि कोई ना कोई आपको क्या हुआ है, जिसकी इनेबिलिटी हुई है, कि जिसके थ्रू आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। तो इस केसेस में आप देखोगे कि लास्ट डे क्या हुआ, उसके बाद कब आप सही हुए, या कब आपकी पोजीशन ऐसी आई कि आप केस फाइल कर सकते थे, ठीक है। लास्ट है कि आपको लिबरल अप्रोच कोर्ट कंसीडर करेगा, ठीक है। आपको इलिस्ट्रेशन के थ्रू आपको मैं समराइज कर देता हूँ सेक्शन 5। तो बेसिकली होता क्या है, कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ अगर मान लीजिए, लेकिन ये किस चीज के रिगार्डिंग बात करता है, अगर अपील फाइल करनी थी आपको, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करनी थी या पिटिशन फाइल करनी थी आपको, ठीक है। तो इन केसेस में पहली बात तो सेक्शन 5 एप्लीकेबल होता है। अगर अप्लाई करना था एप्लीकेशन, आपकी कॉज ऑफ एक्शन इस डेट से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आपका राइट, और आपने फाइल नहीं किया, लेकिन आपका प्रिस्क्राइब पीरियड ये लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप फाइल करते हो नॉर्मली, तो आपका कोर्ट क्या कर देगा, आपकी जो अपील एप्लीकेशन और पिटिशन है उसको डिसमिस कर देगा। लेकिन आप लास्ट डे गए, ठीक है, लास्ट डे आप जा रहे हो क्या करने, एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो, और उस दिन क्या हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है आपका। तो एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियस बात है, अब लास्ट डे पे तो आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, लास्ट डे पे तो आपका एक क्या बन गया, सफिशिएंट कॉज बन गया। अब आप 10 दिन मान लीजिए एडमिट रहे, 10 दिन क्या रहे, एडमिट रहे हॉस्पिटल में, उसके बाद डॉक्टर ने कहा था आपको 20 दिन का बेड रेस्ट लेने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है 30 दिन तो आप नहीं कर पाओगे केस फाइल। तो अगर मान लीजिए 35th डे पे भी अगर आप फाइल करते हो जाके एप्लीकेशन, तो कोर्ट क्या मानेगी, इसको एक सफिशिएंट कॉज मानेगी, ठीक है। आपसे एक एक दिन का हिसाब नहीं लेने वाली कोर्ट, आपका बस ये पूछा जाएगा कि लास्ट डे आपने क्यों नहीं फाइल किया, और आप जो बीच का टाइम पीरियड आपको दिख रहा है प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद और जब आपने एप्लीकेशन फाइल की है, उस बीच का टाइम आपको देखना है, कंसीडर करना है कोर्ट को, ठीक है। कोर्ट एक लिबरल अप्रोच लेकर रखेगी। क्लियर है। तो सेक्शन 5 क्लियर हो गया आप लोगों को। तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। अब कोई भी डाउट हो, ठीक है, सेक्शन 5 के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।